हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। कल देखिए, कल है आपकी 4 जुलाई और निफ्टी की आपकी फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है जुलाई मंथ की। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 1.239 यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.12 यानी कि सोल्ड जोन में ही अभी तक ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पीसीआर कल चेंज हो जाएगा क्योंकि आज आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो कल 7:45 पे पीसीआर आपको चेंज होकर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में। बात करें इंडिया विक्स की तो 3% की गिरावट के साथ 13.20 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा कि यूएस मार्केट को ओपन हुआ था आपका 371 पे, 405 का हाई था और 233 का लो बना के अभी 246 पे ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 85 पॉइंट्स की नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जब तक 210 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे डाउ जोन्स की चार्ट में कोई स्ट्रक्चर आपको खराब होता हुआ दिखेगा नहीं। हाँ, 210 का लेवल अगर तोड़ेगा तो 39,000 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। ठीक है, जब तक 210 को होल्ड कर रहा है तब तक हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक रैली दिखा सकता है, जिसके टारगेट ऊपर की तरफ 480 तक के आपको बनते हुए दिख सकते हैं। S&P आपका 10 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 65 पॉइंट पॉजिटिव भी है। यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट में आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी वाला ही सेशन आज देखने को मिला है। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा पे। तो 3 जुलाई का देखिए डेटा है। कैश मार्केट में एफआईज आपके 5484 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 924 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 2487 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बना के गए हैं और इंडेक्स ऑप्शन में 3853 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4598 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 764 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर हम 3 जुलाई तक का देखते हैं तो एफआईज आपके नेट परचेज में चल रहे हैं 3057 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआईज आपके नेट परचेज में चल रहे हैं 3641 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब हमारा मार्केट उस समय टोटल में 6698 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नेट परचेज में टिल 3 जुलाई। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए, आज के दिन में एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कहां ओपन हुआ, 291 पे ओपन हुआ और ये हमारा टारगेट जोन के ऊपर ही ओपन हुआ जो मैंने आप लोगों को कल दिया था। ठीक है, 291 पे ओपन होने के बाद लेकिन फर्स्ट कैंडल का ही लो है 207 का। ठीक है, तो 200 के लेवल के आसपास से देखते हैं हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी को मौका मिला कि नहीं। हाई है 309 रुपए का और क्लोजिंग आई है 286 के लेवल पे। तो आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, जहां हम देख लेते हैं कि जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, क्या उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने हमें बाइंग या सेलिंग करने का मौका दिया या नहीं दिया। तो देखिए, एग्जैक्टली इस रेंज में इन चारों कैंडल ने मिला के आपका क्या बना दिया था, मल्टीपल बॉटम्स। ठीक है, जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। इस कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे 230 का है, इस कैंडल का ओपनिंग 230 का है, इस कैंडल का क्लोजिंग 230 का है और इस कैंडल का भी ओपनिंग 231 का है। 5 पॉइंट की रेंज में हम क्या मानते हैं कि कोई भी कैंडल अगर सेम लेवल पे ओपन और क्लोज हो रहा है तो वो हमारा डबल बॉटम या डबल टॉप हम उसको मानते हैं। तो एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ने 230 के इस लेवल पे मल्टीपल बॉटम बना के ये कंफर्म कर दिया था कि ये हमारा डबल बॉटम है, यहां से हम बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, आपका डबल टॉप बनाया। तो आपको यहाँ पे एक बार अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट करके आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मूव था नहीं, 100 पॉइंट्स का टोटल में आज मोमेंटम था, 207 से 307 एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स का। तो बस यही रैली हमें कैप्चर करनी थी। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बना। आफ्टर दैट यहाँ से जब हमने सेल की पोजीशन बनाई तो यहाँ मार्केट ने मुझे एग्जैक्टली डबल बॉटम दिया, तो मैंने यहाँ पे सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड फिर से बनाया था। लेकिन फिर भी कोई खास बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ भी बनाया और यहाँ भी वही सेम ही टॉप है। लेकिन मैंने, हालांकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो इस डबल टॉप पे मैंने सिंपल सा आज पोजीशन एग्जिट कर दी थी और मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, तो टोटल में मैंने ये 3 ट्रेड आज लिए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला। यहाँ 230 का लेवल तो आपने देख ही रखा है। यहाँ पे देखिए हाई 303 और यहाँ पे 307, 5 पॉइंट की रेंज में आपको मिल गया था टॉप। तो 230 से 300 यानी कि इस ट्रेड में हमें 70 पॉइंट्स तक का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, बात कर लेते हैं इस ट्रेड की। तो 300 से ये लेवल आ रहा है 250 का, तो 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैप्चर किया।
ठीक है। और अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट ने इस पॉइंट पे हाई बनाया था आपका 290 का, यानी कि 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमने कैप्चर किया, इसीलिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होते हुए दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने 3 ट्रेड लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट निकले मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया और ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम? हमने टोटल में आपका 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में आज जनरेट किया, ठीक है। जबकि पूरे दिन भर में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम कितना था मार्केट में, सिर्फ 100 पॉइंट्स का मोमेंटम था, लेकिन फिर भी हमने 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। तो देखिए यही इस पैटर्न की अच्छी बात है कि अगर आप एक बार इसको यूज करना सीख जाएंगे तो डेली वाइज आप अपने लिए खुद भी एक ऐसा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी निफ्टी की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम कल की मार्केट में कैसा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए 286.50 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है, और ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो कोई ऐसे पुल बैक रैली के साइन है नहीं कि 210 का लेवल मार्केट तोड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी 233 का लो इंटैक्ट है। 210 को नहीं तोड़ेगा तो यहाँ से आपको डाउ जोन्स में बाउंस बैक प्ले होता हुआ दिखेगा, और उस कंडीशन में हमारा मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग ही खुलता हुआ दिखेगा कल के सेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की ओपनिंग रेंज की, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रही है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो बन रहा है आपका 24,300 से 350 का, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए 24,300 का ही, ठीक है। ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट के चार्ट में 300 के लेवल के आसपास मार्केट आता है, लेकिन क्लोजिंग 300 के अबव कर रहा है, बिलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे यहाँ पे 24,370 का फर्स्ट टारगेट, और 24,440 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 24,250 के लेवल। क्लियर है? आ जाते हैं सेल साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को क्या समझाता हूं हर एक वीडियो में कि हम कौन है। देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारा काम क्या है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव क्यों ना दे, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग हम एक सक्सेसफुल ट्रेड ले, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट निकाले, और एंड ऑफ द डे प्रॉफिट को संभाल के घर तक लेके आए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर पे जितना मॉर्निंग में कमाते हैं इवनिंग तक उससे ज्यादा देके आ जाते हैं। तो इसीलिए दोनों साइड के लेवल्स में आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर इस रेंज में खुलने के बाद निफ्टी आपका 24,300 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फिर इस केस में आप निफ्टी को एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स आपको मेंटेन करने हैं, जो कि हमारा आज का लो था 22,207 का लो था, तो 210 का हम फर्स्ट टारगेट मेंटेन करेंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 22,130 के लेवल तक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन 24,350 का। क्लियर है? तो ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए। देखिए इन लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे, जिन लोगों के पास अभी टाइम नहीं है सीखने का, या फिर जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ इन लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे तो भी डेली वाइज आप अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। देखिए कल का फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 370 का, सेकंड टारगेट आप लोगों का रहेगा 440 का, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 300 के लेवल से आप बाई कर रहे हैं तो 250 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, अगर 300 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, फर्स्ट टारगेट 210, और अगर 200 का लेवल ब्रेक होता है तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को 130 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप 350 के लेवल पे मेंटेन करेंगे, क्योंकि 300 के बिलो आप लोग शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे।
तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग बैंक निफ्टी ने दिया, लेकिन मौका सबको दिया नीचे से बाई करने का। ठीक है, हमारी रेंज क्या थी, मैंने आप लोगों को 600 तक के लेवल दिए थे हालांकि, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 52,872 पे देखिए बैंक निफ्टी खुला, 53,256 का हाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 256 का हाई है, 482 पे 52,482 का लो था और 53,089 पे हमने क्लोजिंग कर दी। ठीक है, चलिए इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला होगा। एग्जैक्टली इस लेवल को देखिए, इस लेवल पे इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल आपका क्लोज हुआ है 600 के लेवल पे, और इस कैंडल का आपका देखिए ओपनिंग क्या है 593.60 का। लो और ओपनिंग बिल्कुल सेम है, मतलब 10 पॉइंट के रेंज में हम जबकि 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली हमें 10.7 पॉइंट्स की रेंज में ही यहाँ पे हमारा क्या बना दिया था, स्टार्टिंग के दो कैंडल ने डबल बॉटम बना दिया था। तो यहाँ से हमें बाई करना तो बनता था। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक टॉप बना और यहाँ भी एक टॉप बना, कोई हालांकि बहुत बड़े पॉइंट्स का गैप नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करते तो वहां आपको समझ में आता कि थोड़ा सा वेट करके ये वाला लेवल कैप्चर करके चल सकते थे। ठीक है, तो देख लेते लेवल के निकल के आ रहा है 600 से एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे 233 और 219 और यहाँ पे आपका आ रहा है 211। ठीक है, इन लेवल पे भी जिस लोगों ने बुक किया होगा कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, 201 और 195। ठीक है, एग्जैक्टली 6 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे आपको टॉप मिल गया। तो 600 से 200 यानी कि 52,600 से 53,200 यानी कि आपका 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस सिंगल ट्रेड में हमने 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिया था। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल टॉप बना था तो हम सिंपल से हमने क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन को पहले एग्जिट किया और यहाँ से हम एक सेल का पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए इस लेवल्स को भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टॉप बनने के बाद इस लेवल को किसी भी कैंडल ने ब्रीच नहीं किया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, यही कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डबल टॉप बना था, मैंने इस डबल टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा रिकवरी दिया, फिर अगेन एंड ऑफ द डे नीचे आया, तो बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। इस लेवल पे मुझे क्या मिल रहा था, यहाँ पे मुझे डबल बॉटम मिल रहा था, तो इसलिए मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग ही हम करते हैं बस, तो इसीलिए यहाँ डबल टॉप से मैंने पोजीशन सेल की बनाई थी, यहाँ डबल बॉटम मिला एंड ऑफ द डे, कोई बड़ा मूव ट्रिगर हुआ नहीं, पूरे दिन हमने बैठ के बस वेट ही किया। एक मूव हमें यहाँ मिला था और सेकेंड मूव यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स का मिला, वहां पे हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट कर दी। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला सेकेंड ट्रेड में वो भी देख लेते हैं। 200 से 53,050, सिर्फ 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में निकाला, जबकि पूरा दिन हम इस ट्रेड में बैठे रह गए, लेकिन फिर भी एक मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें हुआ। तो देखिए इस पैटर्न में सबसे अच्छी बात यही है कि अगर मैंने जैसे यहाँ स्टॉप से मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे ये कैंडल आके इसको ब्रीच करता, नहीं तो ये अगर ये कैंडल आके ब्रीच करता, तो मैं फर्दर किसी और पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के वेट नहीं करता, मैं इसी पॉइंट पे जैसे ही कोई कैंडल मेरे इस लेवल को क्रॉस करने आएगा, मैं यही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, यही तो मेरा कॉस्ट था, यही डबल टॉप को देखते हुए तो मैंने सेल की पोजीशन बनाई थी, और किसी भी कैंडल ने ब्रीच किया तो मैंने वहीं पे एग्जिट कर दिया, मतलब मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मेरा लॉस परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भले ही साइडवेज मार्केट था, फिर भी मिनिमम साइड पे मुझे 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला। 600 पॉइंट्स का मॉर्निंग में मिला, पूरे दिन में 150 पॉइंट्स का मिला। तो इस सिंपल सा पैटर्न यूज करके आज के दिन में मैंने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला बैंक निफ्टी में, 750 पॉइंट्स का। तो यही देखिए बेनिफिट होता है इस पैटर्न का। ठीक है, अगर आप सीख जाएंगे तो आप भी डेली वाइज अपने लिए दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, जिसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 53,089 पे आपका क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो कल बैंक निफ्टी में वैसे इतना वॉल्यूम होगा नहीं, वो पूरी तरीके से निफ्टी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता हुआ दिखेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है।
53,200 से लेके 53,300, ये बन रहा है बैंक निफ्टी में आपका ओपनिंग रेंज। ठीक है, आज का हाई क्या था? 250 का हाई था, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया 256.70 का हाई है, यहाँ पे आपको विजिबल है। ठीक है, तो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए? वो रहेगा 53,200 का ही। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है और इस लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, बिलो क्लोज नहीं करता, तो हम यहां से क्या करेंगे? हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे इस केस में 53,450 का फर्स्ट टारगेट और 53,700 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 52,960 के लेवल पे। क्लियर? लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाता हूं, हम कौन है? देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए। तो हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? 53,200। तो अगर इन केस 53,200 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 53,200 के लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके लिए आप टारगेट यहां पे मेंटेन करके चलेंगे। पहला 53,000 का ही। अगर फिर 53,000 का लेवल बैंक निफ्टी गिव अप करता है तो उस केस में आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं 52,700 तक के। और इस केस में स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 53,360 के लेवल पे। क्लियर? तो देखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस मार्केट में। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, तो अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप डेली वाइज खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर सीख जाएंगे तो वेल एंड गुड है, जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक इन लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करके चलेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूँ। ये 450 का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, सेकेंड टारगेट है 700। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 53,000 के नीचे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं 52,960 के लेवल पे, क्योंकि हम 52,200 के लेवल से बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। और अगर 200 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 53,000 का आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर 53,000 से बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहीं पे अपनी सेल की पोजीशन को बुक करके आप लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर ब्रेकआउट दे रहा है उस केस में अपने टारगेट्स को आप 52,700 के लेवल तक के लिए यहाँ पे शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 52,360 पे, क्योंकि 52,200 के लेवल के बिलो आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ 160 पॉइंट्स का आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। किसी को भी अगर ध्यान से आप लोग देख लीजिए, डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। किसी को भी अगर प्रॉपर सीखने में इंटरेस्ट है, ये जो पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, अगर किसी को प्रॉपरली सीखना है, डेली वाइज अपने लिए खुद एक अर्निंग का सॉल्यूशन निकाल के चलना है कि मैं अपने हिसाब से खुद डेली वाइज अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक प्रॉपर अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम मुझे भेज दीजिएगा। क्या क्या हम इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं? देखिए, 1 मंथ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट से लेके ओपन इंटरेस्ट प्लस ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न, कुछ सिंपल से इंडिकेटर जिससे आप एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट समझ सके। ठीक है, आफ्टर दैट इंडिया विक्स FIGS के डेटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे उस डेटा को आप कैलकुलेट करके मार्केट में समझ सकते हैं, और उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें और होती हैं जो हम आपको इस मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए फंडामेंटली और टेक्निकली व्यू आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीज समझने के लिए हम यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह देखिए कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना हो, किसी के एक दूसरे के सामने पूछने में किसी को कोई परेशानी ना हो। 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है हमारा, प्लस आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवाते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो कल से जुलाई सीरीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है,
ऑलमोस्ट देखिए हमारे पास, क्योंकि 1-on-1 ट्रेनिंग हम देते हैं और मुश्किल से हम 5-6 रिसर्चर है हमारे पास इस समय जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए एक दिन में एक इंसान मैक्सिमम 6 से 7 लोगों का ही ट्रेनिंग ले सकता है। तो मुश्किल से हमारे पास 35-40 सीट्स होते हैं। ऑलमोस्ट 33-35 सीट्स फुलफिल हो चुके हैं, 4 या 5 सीट्स बची हुई हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो ये आपके पास मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अगर फुल हो गया तो आफ्टर दैट आपको फिर अगस्त से पहले हम नहीं बीच में एंटरटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीरियस नोट पे, तो इस नंबर पे आप मुझे अपना अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।